Good morning everyone. Today we will continue chapter 3 functions in Python. Okay. So what is a function? Function is a organized code or function is a block of organized code that can be reused. Means function is a collection of statements that can be reused inside a program or outside a program. Yes, अगर किसी भी फंक्शन को हम एक बार डिफाइन करते हैं उसके बाद में उसको मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं. ओके, सो देयर आर थ्री मेन पॉइंट्स रिलेटेड टू फंक्शन. फर्स्ट वन इज फंक्शन, सेकेंड मॉड्यूल, थर्ड लाइब्रेरी. What is a function? Function is a block of organized code that can be reused. Next, what is a module? Module is a simple Python file, but it is a collection of functions. Function is the block of organized code, and module is the collection of functions. और library is the collection of modules. तो modules क्या होते हैं? मॉड्यूल एक सिंपल पाइथन फाइल हो, जैसे किसी भी फाइल को या किसी प्रोग्राम को हम सिंपली फाइल नेम .py से सेव करते हैं, वो हमारा एक मॉड्यूल बन जाता है. लेकिन मॉड्यूल बन कब जाता है? जब इसमें हमारे फंक्शंस होते हैं. जब मल्टीपल फंक्शंस को हम एक ही प्रोग्राम में क्रिएट करते हैं तो हमारा मॉड्यूल बन जाता है. इसी तरह से जब मल्टीपल मॉड्यूल्स को हम आपस में कंबाइंड कर देते हैं, मल्टीपल पाइथन फाइल्स को आपस में कंबाइंड कर देते हैं, तो हमारी लाइब्रेरी बन जाती है. ओके, तो यहाँ पर हमारे थ्री टाइप्स के फंक्शंस हैं. फर्स्ट बिल्ट इन फंक्शन, सेकेंड मॉड्यूल डिफाइंड इन ए फंक्शन, फंक्शन डिफाइंड इन ए मॉड्यूल, थर्ड यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स. लेट्स सी वन बाय वन. फर्स्ट बिल्ट इन फंक्शंस. ऐसे फंक्शंस जो पाइथन में हम इजीली यूज कर सकते हैं और किसी भी मॉड्यूल की हमें नीड नहीं होती, किसी भी लाइब्रेरी की नीड नहीं होती है, उन सभी फंक्शंस को हम बिल्ट इन फंक्शंस कहते हैं. इसके कुछ एग्जांपल्स हैं. इनपुट, प्रिंट, etc. ये कुछ फंक्शंस हैं जो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं. इन फंक्शंस को यूज करने के लिए हमें किसी भी मॉड्यूल और लाइब्रेरी की नीड नहीं होती. सिंपली प्रोग्राम लिखते हैं और इन फंक्शंस को यूज कर लेते हैं. इन फंक्शन का यूज क्या होता है? इन फंक्शन इज यूज टू कन्वर्ट द वैल्यू इन इंटीजर फॉर्मेट. इनपुट फंक्शन इज यूज टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर एज अ स्ट्रिंग, एंड प्रिंट फंक्शन इज यूज टू प्रिंट द डेटा. तो ये हो गया आपका बिल्ट इन फंक्शन. अब हम बात करेंगे फंक्शंस डिफाइंड इन मॉड्यूल्स. सेकेंड, functions defined in modules. ऐसे फंक्शंस जो हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, उन फंक्शंस को यूज करने के लिए पहले हमें उसकी मॉड्यूल और लाइब्रेरी को कॉल करना होता है. ये सभी हमारे प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, हमने क्रिएट नहीं किए हैं, पहले से अवेलेबल हैं, प्री एग्जिस्टेंट हैं. बट इनको यूज करने के लिए इनकी हमें पेरेंट लाइब्रेरी को कॉल करना होता है. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव वन लाइब्रेरी मैथ. हमारे पास एक मैथ लाइब्रेरी है. अब मैथ लाइब्रेरी को यूज करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे. तो इसके लिए हम इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करते हैं, इंपोर्ट मैथ. जब हम इंपोर्ट मैथ कर लेंगे तो हमारी लाइब्रेरी इंपोर्ट हो जाएगी. अब इसके बाद में इसके सभी फंक्शंस को यूज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मान लो हमें किसी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है. ठीक है, और वैसे हम क्या करेंगे? स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए पूरा प्रोग्राम लिखेंगे. अगर हम फंक्शंस का यूज करते हैं तो कंप्लीट प्रोग्राम लिखने की नीड नहीं होती. डायरेक्टली हम क्या करेंगे? फंक्शन को कॉल कर लेंगे. किस तरह से? देखिए, मान लो हमारे पास कोई एक नंबर है a = 4. ये हमारा यहाँ पे एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, जिसमें हमने 4 वैल्यू स्टोर की है. अब हम इस वेरिएबल का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना चाहते हैं. तुमने यहाँ पे लिखा b = मैथ मॉड्यूल नेम डॉट फंक्शन नेम. फंक्शन नेम क्या है? sqrt स्क्वायर रूट ऑफ a. किसका स्क्वायर रूट निकालना है? a का. तो यहाँ पे b हमारा वेरिएबल हो गया, मैथ मॉड्यूल हो गया. जब भी किसी फंक्शन को हम यूज करते हैं
तो उससे पहले हमें उसके मॉड्यूल को कॉल करना होता है। तो मैथ डॉट SQRT हमारा फंक्शन हो गया और इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख दी हमने ए। कि स्क्वायर रूट में फाइंड आउट किसका करना है, ए का। ठीक है, जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो इसका आउटपुट जो भी आएगा वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा और हम यहाँ पे प्रिंट भी करेंगे जिससे कि हमें आंसर मिल जाएगा 2। और का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, तो हमें 2 आंसर मिल जाएगा। इसी तरह से बहुत से फंक्शंस होते हैं, उनके मॉड्यूल को हम कॉल करेंगे और उसके फंक्शंस को यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये हम आपसे बाद में डिस्कस करेंगे जब हम डीपली पढ़ेंगे। अभी हमारा इंट्रोडक्शन चल रहा है। नेक्स्ट है हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शंस। हम यूजर के अपनी तरफ से किस तरह से अपनी नीड के अकॉर्डिंग फंक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, थर्ड यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब बात करेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शंस की। तो यूजर डिफाइंड फंक्शंस जो होते हैं इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वॉइड फंक्शन, सेकंड नॉन वॉइड फंक्शन। अब वॉइड फंक्शन और नॉन वॉइड में बहुत ही छोटा सा डिफरेंस होता है। वॉइड डज नॉट रिटर्न एनीथिंग। जो वॉइड फंक्शंस होते हैं वो कुछ भी रिटर्न नहीं करते हैं, जबकि जो नॉन वॉइड फंक्शन होते हैं कुछ ना कुछ डेटा रिटर्न करते हैं। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए वॉइड और नॉन वॉइड। नॉन वॉइड क्या होगा, इट विल रिटर्न समथिंग, रिटर्न समथिंग यूजिंग रिटर्न कीवर्ड। और नॉन वॉइड क्या होता है, डज नॉट रिटर्न एनीथिंग, डज नॉट रिटर्न एनीथिंग, ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। यही दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है। और हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे दोनों ही फंक्शन के थ्रू। तो प्रोग्राम बनाने से पहले हम आपको बताएं जो हमारे फंक्शंस होते हैं उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट फंक्शन डिफिनीशन, सेकंड फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन डिफिनीशन में हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं और फंक्शन कॉलिंग में उस फंक्शन को कॉल करते हैं जो हमने डिफाइन किया है, जिससे कि हमारा आउटपुट आ जाए। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं फंक्शन डिफिनीशन की। फंक्शन डिफाइन करने के लिए हम एक कीवर्ड का यूज करते हैं DEF, डिफाइन। DEF मींस डिफाइन। DEF is a keyword. Next function name. For example, we want to find out the sum of 2 numbers. Okay? So sum is the function name. Use colon sign to create a block. तो define हमारा कीवर्ड हो गया, सब फंक्शन का नाम हो गया और यहाँ पे हम कॉलन सिंबल का यूज करेंगे। इससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ से हमारा ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है। और जब भी हम नेक्स्ट लाइन में कोड लिखते हैं तो स्टार्टिंग में कुछ स्पेस छोड़ देते हैं। यहाँ पे ये इसको बोलते हैं इंडेंट। और जब आप कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करते हैं तो जैसे यहाँ पे कॉलन अप्लाई करेंगे और एंटर बटन प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका स्पेस क्रिएट होता है, जिसको आपको डिलीट नहीं करना, अदरवाइज ये एरर शो करता है। ठीक है, तो डिफाइन सम। अब हमारे पास यहाँ पे 2 वेरिएबल है, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3। दोनों ही इंटीजर टाइप के वेरिएबल है। यहाँ पे c इक्वल टू a प्लस b। तो a इक्वल टू 2 हो गया, b इक्वल टू 3, c इक्वल टू a प्लस b मीन्स 3 प्लस 2। तो c की वैल्यू कितनी हो गई 5। अब इसको हम सिंपली प्रिंट कर लेंगे, प्रिंट c। ये फंक्शन डिफिनीशन का जो पार्ट था ये हमारा कंप्लीट हो गया, फंक्शन डिफिनीशन, क्योंकि हमारा फंक्शन बनके तैयार हो गया है। अब बात आते हैं इस फंक्शन को हम यूज किस तरह से करेंगे। तो फंक्शन को यूज करने के लिए फंक्शन को कॉल करेंगे। तो फंक्शन को कॉल किस तरह से करते हैं, इसके इंडेंट के बाहर नहीं, इसके बिल्कुल नीचे यहाँ पे इंडेंट के बाहर आ जाएंगे। ठीक है, उसका जिस नाम से हमने फंक्शन को क्रिएट किया था सेम नेम को यहाँ पे कॉल करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ये हो गया फंक्शन डिफिनीशन और ये हो गया आपका फंक्शन कॉलिंग और फंक्शन कॉल। अब इसी प्रोग्राम को अगर हम नॉन वॉइड के मेथड से बनाते तो किस तरह से ये कंप्लीट होगा ये और समझ लीजिए। सबसे पहले तो हम डिफाइन कीवर्ड का यूज करेंगे, फंक्शन नेम सम कॉलन, यहाँ तक आपका सेम रहता है। नेक्स्ट हमारे पास एक वेरिएबल a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3, c इक्वल टू a प्लस b, ये भी आपका सेम हो गया।
अब चेंजेस यहाँ से स्टार्ट होते हैं। अब यहाँ पे हम प्रिंट यूज नहीं करेंगे, अब हम यहाँ पे यूज करेंगे रिटर्न, रिटर्न सी, क्योंकि नॉन वाइड रिटर्न समथिंग, कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करता है, तो इसको हम प्रिंट करने की बजाय यहाँ पे रिटर्न करेंगे रिटर्न सी। तो ये आपका फंक्शन डिफिनेशन का जो पार्ट था ये कंप्लीट हो जाता है। अब जब हम इस प्रोग्राम को यहाँ से यहाँ तक एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूट तो होगा बट आउटपुट कुछ भी शो नहीं करेगा, क्योंकि अभी तक हमने इसको कॉल नहीं किया। सेकंड पार्ट में चलते हैं, फिर इस नेम के थ्रू हम इसको कॉल करेंगे, इसके बिल्कुल नीचे से सम। अब यहाँ पे हम इसको कॉल करेंगे, फिर भी हमारा आउटपुट नहीं आएगा। हमने यहाँ पे वैल्यू रिटर्न तो कर लेंगे, इसको प्रिंट किया ही नहीं है, तो आउटपुट नहीं आएगा। तो हमारे पास अब ऑप्शन क्या बचा, हमने यहाँ पे प्रिंट नहीं किया है ना, फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे हमें प्रिंट करना पड़ेगा। हम यहाँ पे प्रिंट सम, प्रिंट फंक्शन के अंदर सम को कॉल करेंगे। दूसरा मेथड हमारा पास एक और है, इसकी जगह पर हम ये भी कर सकते हैं, वहाँ पे वेरिएबल ले लिया डी इक्वल टू सम, जो सम फंक्शन कॉल कर रहे हैं उसकी वैल्यू हमने डी वेरिएबल में स्टोर कर ली, और इसके बाद में हम प्रिंट कर ले डी को प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा डी प्रिंट हो जाएगा और हमें आउटपुट मिल जाएगा। तो बेसिकली वॉइड और नॉन वॉइड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इतना कोड हमारा दोनों जगह सेम है। यहाँ पे हम फंक्शन के इनसाइड फंक्शन के अंदर प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करते हैं, यहाँ पे प्रिंट की जगह पे हम रिटर्न का यूज करते हैं और बाद में सिंपल फंक्शन कॉल कर लेते हैं। बट अगर हम रिटर्न का यूज करेंगे फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे हमें प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करना होता है। बस यही दोनों में डिफरेंस होता है, वाइड एंड नॉन वाइड। नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।